नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ के परम श्रेष्ठ शिष्य थे, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्हें प्रेम से घर में नरेन बुलाया जाता था। वे बचपन में बहुत शरारती होते थे और अपने साथ खेलने वाले बच्चों के ऊपर मरा हुआ सांप फेंकते थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता हाई कोर्ट के एक नामी ग्रामी वकील थे, और उनके दादा दुर्गाचरण दत्त पर्शियन और संस्कृत के विद्वान थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी और शिव भक्त थीं। इनकी शरारतों से तंग आकर इनकी माता इन्हें कहती थी कि मैंने तो भगवान शिव से एक बेटा मांगा था, लेकिन तुम भगवान के भेजे हुए शिव के कोई भूत हो, क्योंकि इनमें एक अतिरिक्त शक्ति का प्रसार था। इनके बाकी और 8 भाई बहन थे। ये परिवार बहुत अमीर था, परंतु इनके पिता के मृत्यु के बाद ये लोग बहुत गरीब हो गए। इनका जन्म कोलकाता में मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 में एक बंगाली कायस्थ परिवार में गौर मोहन स्ट्रीट में हुआ था। इनकी याददाश्त बहुत तेज थी। ये गीत संगीत, साहित्य, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, कुश्ती, चित्रकारी, योगा में प्रवीण थे। इनका जन्मदिन भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 वर्ष की आयु में 1891 में ये ईश्वर चंद विद्यासागर विद्यालय में पढ़ते थे और प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम उत्तीर्ण होते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब सुरेंद्र नाथ मित्रा के घर में इनका गायन सुना, तो वे इनका गायन और गले में बैठी सरस्वती का आशीर्वाद देखकर बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने 39 वर्ष की आयु में टाइफाइड के ज्वर में पित्ते की पथरी से पीड़ित अवस्था में और गले के रोग के कारण बेलोर मठ में अपना शरीर छोड़ा था। इन्होंने बहुत भ्रमण किया। इन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। इन्होंने सामाजिक सुधार में बहुत काम किया। इन्होंने छूत अछूत और धर्म में आडंबर और अंधविश्वास को दूर करना चाहा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा से और माँ शारदा के आशीर्वाद से ये अमेरिका शिकागो 1893 में गए। वहाँ धर्म चर्चा के लिए इन्होंने वहाँ के दर्शकों को अमेरिका के भाई और बहन कहकर जब संबोधित किया, तो वे स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए, और जो इन्हें सीमित समय मिला था कहने का और भारतीय शास्त्र पे प्रकाश डालने का, वहाँ की मंत्रमुग्ध करने वाली इनकी वाणी और भाषण ने भारत के लिए संपूर्ण संसार के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया। इनका भाषण अमेरिका की अखबारों में प्रकाशित हुआ। 1900 में ये 2 बार विदेश यात्रा करके भारत लौटे। इन्होंने वेदांता सोसाइटी की स्थापना कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में की। इनके बारे में बताने को बहुत कुछ है। कृपया मुझे सुनते रहें। आप सबका धन्यवाद।